वो ज़ाते जलवागर हुई हैं जिन्होंने वो धूम मचाई है मसलके आला हजरत मशरबे शेरे पेशे अहले सुन्नत और इहक़ाक़े हक़ और इब्ताले बातिल के लिए वो धूम मचाई है कि आज वहाबियत का जनाजा निकाला है तो इन्हीं शहजादों ने निकाला है। देवबंदियत को कब्रिस्तान पहुंचा दिया है, शमशान घाट पहुंचा दिया है तो इन्हीं शहजादों ने पहुंचाया है। सुलह कुल्लियत को नंगा करके पीर चौराहे पे लटका दिया है तो इन्हीं शहजादों ने नासिबियत, खारजियत, राफिजियत को उनके घर तक पहुंचाया है तो इन्हीं शहजादों ने पहुंचाया है और आला हज़रत के पैगाम को दुनिया में आम करके ये बता दिया चीख पड़े चोटी के मोहब्बे फाड़ दिए हर एक के जबड़े खंजर क्या खूब चलाया हामी सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मस्तके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशनसीबी है कि वो ज़ात जलवागर हुई है जिन्हें दुनिया शेरे हिंदुस्तान कहती है। बहुत लोगों ने कोशिश की लगाने की मजहब, अगर शेरे रजा कहीं बोला गया तो जहन सिर्फ पीलीभीत शरीफ गया। शेरे रजा अगर किसी पर जचता है तो वो आला हजरत का शेर मजहरे आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हक है। सोचा इसे शेरे रजा बना दे, उसे शेरे रजा बना दे, मगर बना तो दो, लगा तो दो, मगर वो तारीख कहाँ से लाओगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेरे रजा की वो तारीख कहाँ से लाओगे कि शेरे रजा वो है हिंदुस्तान के कोने कोने में गए तो खानदान लेकर के नहीं गए। शेरे रजा वो है जो कहीं गए तो अपने और बेगाने को नहीं देखा, मजमा कहीं का हो, लोग कहीं के हो, बिला खौफे लौमते लाइम जिसने इहक़ाक़े हक़ किया है वो ज़ात मजहरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तारीख कहाँ से लाओगे? वो तारीख कहाँ से लाओगे? शेरे रजा का लक़ब दे दो जिसे चाहो, मगर शेर का लक़ब, शेरे रजा का लक़ब अगर जचता है तो मजहरे आला हज़रत पे। सुभान। कहाँ से वो जिगर लाओगे, वो तारीख लाओगे? जलसा वहाबियों का चैलेंज किया मजहरे आला हज़रत। वहाबियों के स्टेज पर कब्जा करके रद्द वहाबिया किया वो मजहरे आला हज़रत है। वो तारीख किसके लिए लाओगे? करामतें तो गढ़ी जा रही है, करामतें कर लोगे मगर ये तारीख नहीं कर सकते। पीरों के लिए करामतें कर सकते हो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, फ्लाइट उड़ते उड़ते जमीन पर आ गई, ट्रेन रुक गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मगर ये तारीख कहाँ से लाओगे? बर्मा रंगून हो, मजहरे आला हज़रत तशरीफ ले गए, वहाबियत और देवबंदियत से मुनाज़रा किया और यहीं तक नहीं, सऊदी हुकूमत थी मक्का की सरजमीन पर मजहरे आला हज़रत शेरे पेशे अहले सुन्नत तशरीफ ले गए और जाने के बाद वहाबियों देवबंदियों नजदी हुकूमत की तरफ से जब किताबें तक़सीम की गई तो किताब को लेकर के मक्का शरीफ की सरजमीन पर ऐलान किया इस किताब का लिखने वाला काफिर, इस किताब को छापने वाला काफिर, इस किताब को सही मानने वाला काफिर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। और उसके बाद जब सऊदी नजरी हुकूमत के लोग आए, क्या कह रहे हैं? फरमाया जो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है शरीयत की रोशनी में वो हक बात बयान कर रहा हूँ। कहा फिर क्या करना चाहिए? फरमाया तौबा करो वरना हशमत अली से मुनाज़रा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़मीन मक्का शरीफ पर
नशदी हुकूमत को चैलेंज करने वाली जात का नाम शेरे रज़ा मज़हरे आला हजरत है। और उसके बाद फरमाया अच्छा मुनाजरा करेंगे आप, तो क्या शर्तें हैं? फरमाया 4 शर्तें हैं सरजमीन मक्का शरीफ पर। फरमाया 4 शर्तें हैं, मुझसे मुनाजरा कर लो। क्या शर्तें हैं? फरमाया मुनाजरा हरम शरीफ में होगा। अल्लाह अल्लाह सुभान सुभान हरम शरीफ में होगा जी। दूसरी शर्त ये है कि मुनाजरा माइक पर हो। सुभान। तीसरी शर्त ये है कि उस माइक का कनेक्शन मक्का शरीफ के हर घर और हर होटल में हो। सुभान सुभान। चौथी शर्त ये है कि मुनाजरा उर्दू में नहीं अरबी जबान में होगा। अबे जाहिलो शर्म नहीं आती, उर्दू लिखने की तमीज नहीं और चला मुनाजरा कर ले। ये वो जात थी मज़हरे आला, उर्दू में नहीं अरबी में कर। सुभान। तारीख कहाँ से लाओगे? देवबंद में जा करके दारुल उलूम देवबंद के सामने रद्द वहाबिया करने वाले का नाम मज़हरे आला हज़रत शेरे बेशे अहले सुन्नत है। सुभान। तारीख कहाँ से लाओगे? लखनऊ में अब्दुल शकूर का कौरवी ने ऐलान किया, मुनाजरे का चैलेंज किया, कोई न गया। मज़हरे आला हज़रत ने पोस्टर देखा, आगे की तारीख जलसे की कैंसिल कर दी और उसके बाद स्टेज भी साथ में ले गए अपने अहबाब के जरिए से और स्टेज लगवा करके मुनाजरा करने वाली जात का नाम मज़हरे आला हज़रत है। वो तारीख कहाँ से लाओगे? और दूर की बात नहीं, दूर की बात नहीं, आप अपने डुलवा की तारीख याद करो, इसी जगह की तारीख याद करो। यही वो जगह है देवबंदी मौलवी यहाँ आता था, थानवी का शागिर्द यहाँ आता था और यहाँ पर वहाबियत फैलाता था। मगर तुम्हारे ही गांव में इसी टुंडवा की सरजमीन पर सिर्फ किराया भी नहीं दिया, सिर्फ 2 लोगों ने जाकर के अर्ज किया, हुजूर हमारे गांव में इक़ाक़े हक़ और इब्ताले बातिल की जरूरत है। मज़हरे आला हज़रत अपने किराए से तशरीफ लाए और वहाबियतों देवबंदियत को उनको नंगा करने के बाद हिफ्ज़ुल ईमान दिखा करके, तक़वियतुल ईमान दिखा करके, तहज़ीरुन नास दिखा करके, बराहीने कातिया दिखा करके तुम्हारे ईमान की हिफाजत जिसने की है उसका नाम मज़हरे आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। बताओ मज़हरे आला हज़रत ना आते ये सुन्नियत होती? बोलो, क्या ये ईमान की दौलत तुम्हें मिलती? ये सदका है तो मज़हरे आला हज़रत के कदम की बरकत है। ये सदका है तो मज़हरे आला हज़रत का सदका है। जब सुन्नी ना थे तो सुन्नी बनाया मज़हरे आला हज़रत ने। बरेली का रास्ता दिखाया मज़हरे आला हज़रत ने। कालपी का रास्ता दिखाया मज़हरे आला हज़रत ने। मारेरा का रास्ता दिखाया मज़हरे आला हज़रत ने। बिलग्राम का रास्ता दिखाया मज़हरे आला हज़रत ने। अजमेर का रास्ता दिखाया मज़हरे आला हज़रत ने। बगदाद तक पहुंचाया मज़हरे आला हज़रत ने। हकीकत ये है कि मदीने वाले आका का गुलाम बनाया तो मज़हरे आला फैज़ाने मज़हरे आला हज़रत, फैज़ाने मज़हरे आला हज़रत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। आज उस मोहसिन के एहसान को फरामोश कर सकते हो? बोलिए, कौन फरामोश कर सकता है? अगर भूल जाओगे तो एहसान फरामोशी होगी। आज उन्हीं के जानशीन, सुभान, उन्हीं की यादगार, सुभान, और उन्हीं के मज़हर शेरे हिंदुस्तान की जलवागरी। सुभान। इनके कदम खो करके पियो तब भी हक अदा नहीं हो सकता। वो शेरे रज़ा है
और ये शेर हिंदुस्तान है। सुभान उधर भी कोशिशें की गई, कोई इसको शेर रजा बना दे, उसको शेर रजा बना दे, कुछ लोगों को और खुजली हुई तो इसको मजहर आला हजरत बना दे, उसको मजहर आला हजरत बना दे। और इस जमाने में बहुत लोगों ने कोशिश की इसे शेर हिंदुस्तान बना दे, उसे शेर हिंदुस्तान बना दे। अगर वही मैंने कहा कि शेर का लक़ब तो बढ़ा दोगे, मगर वो तारीख कहाँ से लाओगे? वो मजहर आला हजरत की तारीख थी कि सारा के बड़ा से बड़ा ग्रुप, बड़ा से बड़ा तबका और उनका एक जम्मे गफीर एक तरफ, मजहर आला हजरत फतवा रज़विया लेकर के एक तरफ। लोगों ने कोशिश की, कोशिश करके हिंदुस्तान का बंटवारा करवा दिया, मगर मजहर आला हजरत कहते रहे तक़सीम हराम, हिंदुस्तान को बांटना हराम, पाकिस्तान बनाना हराम। सुभान अल्लाह। उन्होंने अपना हक अदा किया, सुभान, उन्होंने अपना हक अदा किया। अब कोई कहे पाकिस्तान बन गया, मजहर आला हजरत की तहरीर से क्या हुआ? पाकिस्तान बन गया, मजहर आला हजरत की तहरीर से क्या हुआ? अरे सुनो, हम अगर हिंदुस्तान में बचे हैं तो मजहर आला हजरत बन गया हो, मगर फतवा रज़विया और देखो उस जमाने में पाकिस्तान बनाने वाले सही थे या उसकी मुखालफत करने वाले मजहर आला हजरत सही थे। तो फतवा रज़विया आज भी पुकार के कह रही है, लोग माने न माने हक तो हशमत अली के साथ है। सुभान, नारे तकबीर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फतवा रज़विया आप करेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेड़ा पार, बेड़ा पार। सुन्नियत का शेर आया, शेर की ललकार। सुभान। तो जिन्होंने फतवा रज़विया लेकर के उस जमाने में भी एक बड़े गिरोह के सामने जिहाद अकबर किया, और ये मैं नहीं कहता, मुहद्दिस आज़म की तहरीर मौजूद है कि मजहर आला हजरत विसाल तक जिहाद अकबर फरमाते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। पूरा हिंदुस्तान एक तरफ था, मजहर आला हजरत फतवा रज़विया लेकर के एक तरफ थी। कोई साथ दे ना दे, कोई साथी बने न बने, कोई हिमायत में आए न आए, नारा लगाए न लगाए, मगर मजहर आला हजरत ने ऐलान किया था, जो आला हजरत ने कहा वही आला हजरत का मजहर करेगा। आखिरकार कुतुबे रायचूर हजरत अल्लामा सैयद चंदा हुसैनी अलैहिर्रहमा को कहना पड़ा और इरशाद फरमाया, हक जो थे साकित अनिल हक हो गए, वरना खामोश हुआ हशमत अली खां कादरी, अहले सुन्नत का सहारा हिंद में बादे रज़ा है हमारा ही पिया हशमत अली खां कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मजहर आला हजरत। सुभान अल्लाह। और आज की तारीख में शेर हिंदुस्तान की के लक़ब को हासिल करने की कोशिश करने वालों, अपने नाम में शेर हिंदुस्तान लिखवाने वालों, शेर हिंदुस्तान का लक़ब लगवाने वालों, लगा लो। अरे हाँ, आज के जमाने का तो ये है कि जिसको जो चाहे कहे। उलमा मौजूद है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई रोक टोक है? जिसको चाहो इस जमाने में कुतुबुल अक़ताब बना दो, जिसको चाहो कुतुबुल इरशाद बना दो, जिसको चाहो अब्दाल बना दो, जिसको चाहो इस जमाने में जो लक़ब दे दो, कोई रोक नहीं, कोई रोक नहीं, कोई देखना नहीं। बस फुला साहब खुश हो जाए, मुरीदीन खुश हो जाए,
हल्का बगोश खुश हो जाए, मगर सुनो लक़ब जब दे तो दोगे, मगर वो तारीफ कहाँ से लाओगे? शेरे हिंदुस्तान का लक़ब दे तो दोगे, वो तारीफ कहाँ से लाओगे? कि जब गुजरात की सरजमीन पर तकरीर के लिए वो रजा के शेर का शेर हिंदुस्तान पहुंचा, धमकी दी गई, गोलियां चलेंगी, लाठियां चलेंगी और जान से हाथ धोना पड़ जाएगा, मगर वो रजा के शेर का शेर हिंदुस्तान था। अहमदाबाद की सरजमीन पर जाकर के सदरी का बटन खोल करके ऐलान किया, ऐ वहाबियों चलाओ, कितनी गोली चलाओगे? हशमत अली का पूत आया, सुभान। वो तारीख कहां से लाओगे? शेरे रजा जब दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे, फरमाया बेटा दुनियाए वहाबियत ये न कह सके, एक था दुनियाए वहाबियत को ये कहने का मौका न मिले अपने मिशन पर, हसनी हुसैनी मिशन पर, आला हज़रत के दीन पर, आला हज़रत की किताबों पर इस तरीके से कायम रहना, रद्दे वहाबिया इस तरह से करते रहना कि वहाबियों को कहना पड़े एक चला गया, 6 को मुसल्लत कर गया। सुभान। तारीख का मुशाहिदे मिल्लत हो या मशहूदे मिल्लत हो, सुभान, उठाओ तारीख, हुजूर अस्करिये मिल्लत हो या मासूमे मिल्लत हो, और आज भी शेरे हिंदुस्तान हो या नासिरे मिल्लत हो, किसी के दबाव में आकर के किसी बातिल से समझौता कर लिया तो बताओ नहीं। वक्त आया, मुरीद भी था लाता, खलीफा था ठुकरा, वक्त आया सेठिया था लात मार, वक्त आया वो लोग कि अगर वो जिंदगी भर एहसान मान करके शेरे हिंदुस्तान के कदमों को धो करके पिए, एहसान अदा नहीं हो सकता। वो लोग जिन्हें मुकर्रिर बनाया शेरे हिंदुस्तान ने, वो लोग कितनों को पीर बनाया शेरे हिंदुस्तान ने, जिन्हें गांव में कोई नहीं जानता था हिंदुस्तान में पहचानवाया शेरे हिंदुस्तान। मगर जब हक का साथ ना दिया, जाओ तुम भी जाओ, चले जाओ, मगर वो सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का पैकर बन करके ये कहता रहा। सिद्दीक़ अकबर ने कहा था सब साथ छोड़ दे, मन तन्हा बाशम, अकेला रहूंगा, मगर मुनकिरीने ज़कात से जंग करता रहूंगा। शेरे हिंदुस्तान ने कहा मुरीदों साथ छोड़ना है छोड़ दो, ऐ मौलवियों साथ छोड़ना हो छोड़ दो, ऐ पीरों साथ छोड़ना हो छोड़ दो, ऐ मुकर्रिरों साथ छोड़ना हो छोड़ दो, मगर शेरे रज़ा के शेर की ज़बान कल भी वही थी, आज भी वही है और विसाल तक वही रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, हुजूर मज़हर आला हज़रत शहज़ादे शेरे हिंदुस्तान सरकार फातिह कश्मीर हशमती शमशीर हशमती दूल्हा, देखो देखो कौन आया, दमदार हुजूर फातिह कश्मीर। वो जिगर कहां से लाओगे? लक़ब ले लो। वो जिगर और गुर्दा कहां से लाओगे? कि यही शेरे हिंदुस्तान की जात है कि जब एमपी की सरजमीन पर लोगों ने तारीख मांगी तो फरमाया आऊंगा, जलसा करूंगा, मगर वहाबी के मदरसे के दरवाजे पर स्टेज लगाओगे तो सुभान अल्लाह। जिगर कहां से लाओगे? लगा लो, मगर वो तारीख कहां से लाओगे? वो शेरे हिंदुस्तान है। ऐसा ही नहीं रद्दे वहाबिया की, ऐसा ही नहीं शेरे हिंदुस्तान का लक़ब मिल गया है। आज की तारीख में
वहाबियत और देवबंदियत को कुचल करके जब रख दिया शेरे हिंदुस्तान में, फिर रद्द करो, कौन सी बड़ी बात। मगर जिसका फितना उठता देखो उसका भी तो रद्द करो, उसका भी। आज तो लोग अच्छे खासे समझ गए वहाबियत क्या है, देवबंदियत क्या है, राफिजियत क्या है, मगर आज के जमाने में जो उठता हुआ फितना है उसको उस पर आवाज उठाओ, तब समझ में आएगा कि शेरे हिंदुस्तान किसे कहते हैं। जिन्होंने मसलके आला हजरत की खातिर न अपनों की फिक्र की न बेगानों की फिक्र की, उसी जात का नाम शेरे हिंदुस्तान। सुभान। जब ऐसी ऐसी जगह जहां वहाबी का वाव देवबंदी की दान जबान पर लाते हुए लोगों की हवा खराब होती थी, ऐसी जगह शेरे हिंदुस्तान में रद्द वहाबिया करके, इफाजतुल यौमिया दिखा करके, तक़ियतुल ईमान दिखा करके, हिफ्जुल ईमान दिखा करके, बराहीन कातिया दिखा करके, रिसाला यकरौजी दिखा करके, मुकालमतुस सदरैन दिखा करके, तहज़ीरुन नास दिखा करके वहाबियों का नातिका बंद किया है, उसका नाम शेरे हिंदुस्तान। सुभान। वो जिगर कहां से लाओगे, वो तारीख कहां से लाओगे। कहीं आज तो हाल ये है लक़ब भी शेर का, अब मालूम करें माहौल कैसा, लोग सुनना क्या चाहते हैं, मगर उठाओ तारीख शेरे हिंदुस्तान की। पहुंचे किसी ने कहा कि हुजूर यहाँ माहौल बड़ा खराब है, थोड़ा इस्लाही बयान हो जाए, तो रजा के शेर जलाल आया और फरमाया ये जान इसीलिए है कि नबी की अजमत पे कुर्बान हो जाए। अगर रब्बे वहाबिया से ज़बान खामोश नहीं रहेगी। ये कानपुर के लोग मौजूद हैं जहां वहाबियों देवबंदियों का गढ़ है। जब लोग ले गए हुजूर थोड़ा हिसाब से यहाँ तक के कुछ लोगों को तकलीफ हुई, डर लगा, तो जाकर के माइक का तार भी काट दिया। मगर रजा के शेर का शेर हिंदुस्तान था, जिसने अशरफ अली थानवी की किताबें दिखा करके, बराहीन कातिया वगैरह किताबें दिखा करके चैलेंज किया, ऐ कानपुर के वहाबियों अगर दम है तो सामने हुजूर शेरे हिंदुस्तान, फातहे कश्मीर। एहसान फरामोशों की कमी नहीं हमारी कौम में, तबर्रा करने वालों की कमी नहीं हमारी कौम में, एहसान भूलने वालों की कमी नहीं हमारी कौम में। मदरसे में बैठ करके तबसरा करना आसान है, खानकाहों में बैठ करके तबर्रा करना आसान है, और मदरसे की बिल्डिंगें तैयार करके चंदाखोरी करके तबर्रा करना, तबसरा करना आसान है, मगर हथेली पर जान लेकर के मसलके आला हजरत को नगर नगर में, डगर डगर में, बस्ती बस्ती में, करिया करिया में, शहर शहर में, हर जगह पहुंचाना ये हर एक के बस की बात नहीं। ऐसे के लिए जिगर चाहिए शेर रज़ा का, ऐसे के लिए जिगर चाहिए शेर हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। मुशाहिदे मिल्लत हो, मशहूदे मिल्लत हो, मासूमे मिल्लत हो, नासिरे मिल्लत हो, सबका यही आलम है, सबका यही रंग है, यही ढंग है। किसी से समझौता नहीं किया। हाँ, तबसरा करने वाले कम नहीं है, खबरें सब आती हैं, पता सब चलता है किस महफिल में क्या तबसरा हो रहा है, मगर हो अगर हलाली हो तो तारीख उठाओ, मजहर आला हजरत से आज तक की तारीख उठाओ। बेमिसाल रद्द वहाबिया के मामले में, देवबंदियत के रद्द के मामले में सबसे आगे कौन खानका है? बताओ बताओ, कौन सी खानका है? बहुत से हमने देखा है, जानते हैं, मौलवियों का हाल, पीरों का हाल हमें मालूम है। निकाह पढ़ाने गए
सेठ है, मुरीद है, वहाँ भी आया चला गया, कोई बात नहीं। पीर साहब ने निकाह पढ़ाया, चलते जनाजा पढ़ाने गए, पढ़ा दिया, पीछे वहाँ भी पढ़े कि देवबंदी पढ़े, कोई मतलब नहीं। मगर हिम्मत हो तो आओ। मुरीद भी है, शादी की दावत देने आया तो पूछा शेरे हिंदुस्तान में कार्ड में लिखवाया कि नहीं? लिखवा दिया, फिर फरमाया लिखवा देना काफी नहीं, ये बता कोई आएगा? पूरा पक्का वादा करके जाए, फिर ये रजा के शेर का शेर। सुभान। बताओ कौन पीर इस तरह से पाबंदी करता? जी। और फिर पहुंचने के बाद अगर कहीं कोई दिख गया तो न उसकी खैर न बुलाने वाले की। ये जात है शेर हिंदुस्तान। और वहां पहुंच करके मौका शादी का होता है, मगर रद्दे वहाबिया करने वाली जात शेर हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। सुभान। जनाजे में जनाजे की नमाज भी होती है, लोगों को तकलीफ ये भी हो रही है, अब तो जनाजे में भी तकरीर हो रही है। जनाजे में भी तकरीर हो रही है। अब तकरीर ये तबलीग है, तबलीग ना ये करबला में तबलीग रुकी थी ना यहाँ रुकेगी। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान। तो हर जगह की जाएगी। सुभान अल्लाह। बेशक। तबलीग तो हर जगह की, वहाँ भी तबलीग थी। सुभान सुभान अल्लाह। ये क्या कौन सा कानून है कि जनाजा हो तो तकरीर नहीं हो सकती? ये कहाँ है? लाओ। अरे वो मौका होता है, लोगों को याद दिलाओ, सबको मरना है, सबको मरना है, कब्र के हवाले जाना है। उस मौके पर भी खुदा और रसूल का डर पैदा दिल में करने वाली जात का नाम शेर हिंदुस्तान है। मासूमे मिल्लत है, नासिरे मिल्लत है, मशहूरे मिल्लत है, और शहजाद गाने और नबीर गाने मजहर आला हजरत है। हाँ, आज तो लोगों को ये भी, और कई जगह से खबरें आई, लोग आगे बताते हैं हमारे वहाँ इमाम साहब कह रहे थे कार्ड तो बहुत अच्छा छपा है, मगर इसमें क्या जरूरत थी कि देवबंदी ना आए, वहाबी ना आए, राफिजी ना आए, ये लिखवाने की क्या जरूरत थी? तो जो लिखवाया था उसने कहा कि इसमें लिखवा दिया तो क्या हुआ, लिखवा दिया तो क्या हुआ? कहते नहीं, मतलब ये है। अब देखिए, बहुत गौर से सुनिएगा, ये बहुत जहरीला डंक है, बहुत जहरीला है। क्या कहते हैं? जब हम किसी वहाबी को पूछेंगे ही नहीं, देवबंदी को दावत देंगे ही नहीं, तो ये कार्ड में लिखवाएं क्यों? लिखवाएं क्यों? तो हमको, हमारे ऊपर है, किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं। ऐसा होता है? बोलिए होता है? ये सवाल आता है। और ये भी याद रखिए, ये सवाल भी मौलवी तबके से आता है। अगर गलत कहूं तो आप सवाल कर सकते हैं। सुनिए, हमने कानपुर में जवाब दिया, हमने कहा कार्ड पर एतराज करने वाले मौलवियों, यहाँ तो ये कह रहे हो कि जिसको दावत देंगे वही आएगा, दूसरा आ नहीं सकता, लिहाजा यहाँ लिखवाने की जरूरत नहीं, तो चलो यहाँ ना लिखवाओ, जहाँ कोई आ सकता है वहाँ तो लिखवा दो। बोले कहाँ? हमने कहा मस्जिद। मस्जिद रोड के किनारे होती है, हर आने जाने वाला आ सकता है। बताओ ओ सुन्नियत का दम भरने वालों, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत का नारा लगाने वालों, कितनी मस्जिदों में ये लगा है कि यहाँ वहाबी नहीं आ सकता? बताओ, इंसाफ से बताओ। वहाँ तो बहाना बना रहे हो, बुलाएंगे तो आएगा, बुलाएंगे नहीं तो आएगा नहीं, लिखवाने की जरूरत नहीं, तो चलो यहाँ ना लिखवाते हो, मस्जिद में क्यों नहीं लिखवाते? वहाँ तो बगैर बुलाए आते हैं, वहाँ क्यों नहीं लिखवाते हो? अरे वहाँ लिखवाना तो दूर की बात, खबरें तो यहाँ तक मिलती है कि अगर शेर लिखा है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो तो वो शेर भी मिटवा देते हो।
पढ़ते हो, आला हज़रत ने लिखा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो तो पढ़ते हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो। आला हज़रत लिखे वहाबी दूर हो, तुम पढ़ो मुनाफिक दूर हो। ये किसने पढ़वाया? ये इसने पढ़वाया, ये नजराने के डर में पढ़वाया, कहीं बुलाने वाला नाराज ना हो जाए, सदर साहब नाराज ना हो जाए। जो नजराने की फिक्र करता है वो वहाबी का लफ्ज हो तो भी मुनाफिक से बदल के पढ़ता है, और जो नजराने की फिक्र नहीं करता वो हर जगह यही कहता है दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरम्मत कीजिए, गैब में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा मस्जिद में लिखवाओ, वहां तो आ सकता है वहाबी, और आता है देहातों को छोड़ दो। मैं खास तौर से शहरों की बात करूं, देहातों में तो कहीं ये है कि कोई गांव है पूरा सुन्नी, कोई गांव है पूरा वहाबी, कहीं अगर दो तरफ के लोग हैं भी तो इधर वहाबियों की उधर देवबंदियों की, मगर वहां भी आ जाते हैं। मगर शहरों में अक्सर मस्जिदों का यही हाल है कि वहाबी भी आ रहा, देवबंदी भी आ रहा, औरतों की तरह यहाँ हाथ बांध करके नमाज पढ़ने वाला भी आ रहा है, टांग फैला करके नमाज पढ़ने वाला भी आ जाता है। मगर बताओ जहाँ वहाबी आ जाता है वहाँ क्यों नहीं लिखवा रहे? वहाँ क्या बहाना है? और नाम है मसलके आला हज़रत का, नाम है हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के चाहने वाले हैं। अबे फतावा मुस्तफ़िया उठा के पढ़, मुफ्ती आज़म हिंद लिखते हैं वहाबियों देवबंदियों को मस्जिद से निकालना जरूरी है, और अगर ऐसे न रुके तो बज़रिए हुकूमत उसे मस्जिद से निकलवाए। सुभान अल्लाह, सुभान। इस पर अमल कौन करेगा? जहाँ कहीं लिखवा दिया वहाबियों का आना मना, देवबंदियों का आना मना, तो आके ही जैसे ही बोर्ड पढ़ेगा किसी से कान में पूछेगा क्या ये हशमतियों की मस्जिद? हाय हाय हाय, हकीकत बयान कर रहा हूँ। अगर जे बज़ाहिर वो हशमती ना हो, बहुत से हम नहीं कहते सिर्फ हशमती ही लिखवाते, बहुत से दूसरे सिलसिले वाले भी हैं जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दी लिखवाते हैं, मगर फिर भी जब वहाँ कोई पहुँचता है तो पूछते हैं क्या इमाम साहब हशमती, क्या कमेटी वाले हशमती? अरे अक्ल का अंधा, दुश्मने अहमद पे शिद्दत सिर्फ हशमतियों के लिए नहीं, सारे हुसैनियों के लिए है। बोलिए है कि नहीं? कहीं से मुरीद रहो, खानकाए हशमतिया की लड़ाई सिलसिले की न थी न है। तुम किसी सिलसिले से मुरीद हो जाओ, हमें कोई झगड़ा नहीं, मगर हमारा मुतालबा एक है, पक्के हुसैनी बनो। या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या फातिमा, या फातिमा, या फातिमा, या फातिमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या कह रहा था कि हुसैनी सब है, हुसैनी सबको बन। कोई कहता हमारे पीर साहब तो नहीं कहा, हमारे उस्ताद ने तो नहीं बताया, हमारे मदरसे में तो नहीं पढ़ाया गया, हमारी खानका से तो नहीं बताया जाता। तो हमने कहा अबे तुम्हारे पीर ने बताया हो कि न बताया हो, तुम्हारे पीर के पीर का नाम हुसैन। बेशक, बेशक, हुसैन आज़म, इमाम हुसैन ने ही बताया। अजान हो तो फौरन भाग के मत जाओ, ये देखना अजान हुसैनी है कि यजीदी, यानी अजान
हुसैनी है कि करबला में भी अजान इधर भी थी इधर भी थी, नमाज उधर भी थी इधर भी थी, मगर तादाद देख करके यजीदियों के पीछे इमाम हुसैन ने हाथ नहीं बांधा, बल्कि बता दिया ऐ यजीदियों देख लो 72 भी होंगे तो तुम्हारे पीछे नहीं जाएंगे, भूखे भी होंगे तो तुम्हारे सामने नहीं जाएंगे, तुम्हारे पीछे हाथ नहीं बांधेंगे, प्यासे भी रहेंगे तो तुम्हारे हाथ पीछे हाथ नहीं बांधेंगे, और अगर सब शहीद हो जाए तब भी तुमसे समझौता नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। बता दिया हुसैनियत ये है, हुसैनियत ये है, सर कट जाए मगर यजीद के हाथ में हाथ नहीं जाएगा, बाजू कट जाए यजीद के हाथ में हाथ नहीं जाएगा। तो पता ये रहा था कि वहां पर रास्ता निकालते, कंफ्यूज करते, कार्ड में क्यों लगाया, क्यों छपवाया, जब बुलाओगे नहीं तो क्यों छपवाया, तो है ना कहते क्यों छपवाया, तो अब हम बताते हैं क्यों छपवाया। बोली बता दूं, जवाब दे दूं। अब जब कोई पूछे तो पहला सवाल तो यही रहेगा कि चलो कार्ड में हमने छपवाया, ये हमारी मर्जी, मस्जिद में वहाबी भी आ सकता है तो वहां तुम जी, मगर सुलह कुल्लियों की नानी मर जाएगी काम नहीं करेगी, और हुसैन आजम की बारगाह से तौफीक मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है ना। अब सुनो जवाब क्यों लिखवाते, जवाब सुनेंगे कितने लोग सुनेंगे, सब सुनेंगे। अब सुनिए, बहुत संजीदगी से जवाब दे रहा हूँ, उलमा बैठे जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूँ। एक मसला पहले बताता हूँ। मसला ये है, ठंडी के दिनों में अगर आप खुफ पहने हो, खुफ चमड़े का मोजा है ना, कपड़े का नहीं, चमड़े का मोजा अगर आप पहने हो जिसको खुफ कहा जाता है, तो हुक्म ये है कि वुजू बना करके अगर आपने पहन लिया, फिर उसके बाद मुकीम के लिए 24 घंटा 1 दिन 1 रात, और मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रात, ये इजाजत है कि सारा वुजू वैसे ही करे जैसे करता है। जब पैर धोने की बारी आए तो मोजा न उतारे, खुफ को न उतारे, ऊपर से हाथ फेर ले, मसह कर ले, वुजू हो जाए। ये मसला है, ये उलमा बैठे, ये मसला है। वुजू मसा करने से वुजू, मगर सवाब कम है, मगर इसमें सवाब कम है। अगर आप खुफ को उतार लें, चमड़े के मोजे को उतार लें और धुल लें पाँव को, तो इसमें सवाब ज्यादा है। बोलिए, इसमें सवाब ज्यादा है। मसा करने में सवाब कम है, उतार करके पाँव धोने में सवाब ज्यादा है, मगर वुजू दोनों सूरत में हो जाएगा। मगर राफिजियों के नजदीक, शियों के वहां मसह जायज नहीं, मसह जायज नहीं, मसह अलल खुफैन जायज नहीं। तो अब उलमा फरमाते हैं, अगर तुम ऐसी जगह वुजू बना रहे हो जहां कोई राफिजी खड़ा देख रहा हो, तो उसको जलाने के लिए, उसको जलाने के लिए, उसको और उसको चिढ़ा, देख तेरे वहां जायज नहीं, मेरे वहां सवाब उसमें ज्यादा था, पहले उतार के धो लो, और ऊपर मसा करने में सवाब कम था, मगर चिढ़ाने के लिए राफिजी को अब मसला बदल गया, अब मसा करने में सवाब ज्यादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नीयत बदली, हुक्म बदला, सुभान बेश राफिजियों को चिढ़ाने में सवाब ज्यादा है, नीयत बदल गई, हुक्म, बोलिए हुक्म बदल गया। 1 लाख की घड़ी पहन लो, अगर नीयत रियाकारी है, नीयत अगर तफाखुर है तो हराम है। बोलिए क्या है? हराम है। और अगर वहाबी को जलाने के लिए पहन लो तो सवाब है। अगर घर बनाया शानदार बंगला,
इसलिए कि लोग दौलतमंद कहे, सेठ कहे तो गुनहगार होंगे, हराम होगा। अगर इसलिए बनाओ कि वहाबी देखे तो ये समझे हुसैनियों के पास भी इतनी दौलत है तो सवाब मिले। सुभान। नीयत बदली, हुक्म बदल गया। हुक्म 1.5 लाख का मोबाइल एप्पल का अगर दिखावे के लिए रखो तो गुनहगार, और वहाबी को जलाने के लिए रखो तो सवाब। नीयत बदली, हुक्म बदल गया। बदला। मसा किया राफजी को चिढ़ाने के लिए सवाब बढ़ गया, सुभान। सवाब बढ़ गया। सुनो सुना कुल्ली मौलवियों सुनो, अगर काज अगर किसी के जरिए से कहीं इधर उधर से वहाबी के हाथ में चला जाता, देवबंदी के हाथ में चला जाता, वहां वहाबियों देवबंदियों का रद्द ना होता, कोई तकलीफ ना हो, कोई तकलीफ। कार्ड छपाना मुबाह चीज, मुबाह है। अगर छपवा लिया तो कोई बात नहीं, कोई सवाब नहीं, ना छपवाया तो कोई गुनाह नहीं, मगर उसमें छपवा करके वहाबियों देवबंदियों का रद्द छाप दिया ताकि कोई वहाबी देवबंदी देख ले या उसकी नजर पड़ जाए या कोई सुलह कुल्ली देख करके जल जाए, तो अब वही कार्ड छपवाना कारे सवाब हो गया। सुभान सुभान अल्लाह सुभान। बेश कारे सवाब। सुभान। नीयत बदली, हुक्म तो हमको कार्ड छपवा करके भी सवाब कमा रहे। सुभान। बेश। बोलो सवाब का काम है कि नहीं? जी। राफिजियों को जलाना सवाब है कि नहीं? जी। देवबंदियों को जलाना सवाब है कि नहीं? और वहाबियों, देवबंदियों, नासबियों, खारजियों को जलाना सवाब, बोलिए सवाब है। तो हम इसलिए छपवाते हैं, बोलिए छपवाते रहेंगे, छपवाएंगे। बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया, बोलिए कितने लोग हाथ उठाए? छपवाएंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। अरे ये अल्हम्दुलिल्लाह ये गांव हशमतियों का गांव है, शेरे बेशे अहले सुन्नत ने खूनों से सींचा है यहाँ की सुन्नियत को। यहाँ मुनाजरे की बात आई समधन के अंदर तो मुनाजरा किया मजहरे आला हजरत ने, और तारीख उठा करके जब पढ़ोगे तो पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी जब मुनाजरे की बात आई है तो वो रजा का शेर मजहरे आला हजरत है। गाँव गाँव जा करके मजहरे आला हजरत ने मुनाजरा किया। सुभान। सवाल है मजहरे आला हजरत में मौजूद है कि मजहरे आला हजरत ने जगह जगह उलमा को ये कह दिया कि जितना चाहो रद्द वहाबिया करो, सुभान। जब मुनाजरे की बात आए तो मुझे बुला लेना। सुभान। और जगह जगह शराइते मुनाजरा लिखवा दिए थे मजहरे आला हजरत ने, लिखवा दिए थे कि जब मुनाजरा ठन जाए तो इन शर्तों पे मुनाजरा तय करना, और 15 दिन पहले मुझे आगाह कर देना, मैं कहीं रहूंगा मुनाजरे के लिए पहुंच जाऊंगा। लाओ ऐसी जात, कहाँ है ऐसी जात, कहाँ से लाओगे ऐसी जात? समधन में मुनाजरा है तो मजहरे आला हजरत, इन होनान सुल्तानपुर में मुनाजरा है तो मजहरे आला हजरत, रायबरेली में मुनाजरा हुआ तो मजहरे आला हजरत, अमीनाबाद लखनऊ में मुनाजरा हुआ तो मजहरे आला हजरत, और आगे बढ़ो उन्नाव में मुनाजरा हुआ तो मजहरे आला हजरत, लहरपुर में मुनाजरा हुआ तो मजहरे आला हजरत, फदरसा फैजाबाद में मुनाजरा हुआ तो मजहरे आला हजरत, बस्तीना में मुनाजरा हुआ तो मजहरे आला हजरत, भावपुर में मुनाजरा हुआ तो मजहरे आला हजरत, धनकरपुर में मुनाजरा हुआ तो मजहरे आला हजरत, और आगे बढ़ो कानपुर में मुनाजरा हुआ तो मजहरे आला हजरत, गुजरात में मुनाजरा हुआ तो मजहरे आला हजरत, अहमदाबाद में मुनाजरा किया मजहरे आला हजरत ने, सूरत में मुनाजरा किया मजहरे आला हजरत ने, आगरा में
मुनाजरा किया मजहर आला हजरत ने, मथुरा में मुनाजरा किया मजहर आला हजरत ने, अजमेर मोहल्ला में ईसाइयों से मुनाजरा किया मजहर आला हजरत ने, इलाहाबाद में मुनाजरा किया मजहर आला हजरत ने, और आगे बढ़ो महाराष्ट्र मालेगांव में मुनाजरा किया है मजहर आला हजरत ने, बम्बई में कई बार मुनाजरा किया है मजहर आला हजरत ने, गया के अंदर मुनाजरा किया है मजहर आला हजरत ने, और आगे बढ़ो बरवा रंगून में मुनाजरा किया है मजहर आला हजरत ने, मक्का शरीफ की वादी में जाकर के मुनाजरा किया है मजहर आला हजरत ने, नजदी काजी से या रसूल अल्लाह के मौजू पे मुनाजरा किया है मजहर लाओ ऐसा कोई मुनाजरा हो तो लाओ, ऐसा कोई आला हजरत का बेमिसाल खलीफा हो तो लाओ जिसे आला हजरत ने रूहानी बेटा कहा हो लाओ जिसे आला हजरत ने वलद मुनाफिक कहा हो, गैजुल मुनाफिक कहा हो लाओ, आला हजरत ने जिसे अपना जुब्बा और इमामा दे करके ये फरमाया हो हसमत अली मेरा रूहानी बेटा है, तो बताओ आला हजरत ने ज़माने इल्मी में अगर हल्दवानी में मुनाजरा के लिए किसी को भेजा हो मजहर आला हजरत इलावा तो बताओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर की ललकार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत। सुभान वो सारी ऐसा नहीं लफ्ज़ी कर रहा हूँ, हवाओं में तीर चला रहा हूँ तो ये समझे कि ये शहरों का नाम यूं ही गिना रहा है, नहीं। फुतूहात अबुल फता की पहली आ गई है, छप चुकी है मकतबे हशमतिया से, शहजादगान मौसूम मिल्लत ने उसको छपवाया है, पढ़ लो मुनाजरे की रुदा दे, पढ़ लो। अदरी के अंदर मुनाजरा है तो मजहर आला, आजमगढ़ में मुनाजरा है तो मजहर आला हजरत है, और अनकरीब मजहर आला हजरत की सवाने तकरीबन 400 सफहात में बड़े साइज में सुभान अभी आने वाली है इंशाअल्लाह। सारी तफसील उसमें मौजूद है, मुनाजरों की फहरिस्त उसमें मौजूद है। जितनी जगह का मैंने नाम लिया है ये आधा भी नहीं, मुनाजरा किया है मजहर आला हजरत ने, वहाबियों के नाको चने चबवाया है मजहर आला हजरत ने, नाता बंद किया, एहसान भुला दोगे, मुकद्दमा झेला मगर बाकी से समझौता नहीं किया। भदरसा में मुकद्दमा हुआ मजहर आला हजरत पर, नौसारी में मुकद्दमा हुआ मजहर आला हजरत में पर के ऊपर, रंगून में मुकद्दमा हुआ मजहर आला हजरत के ऊपर, तारीख में तारीख पढ़ती थी मजहर आला हजरत तन्हा जाते थे। और जब जहाज का सफर हो रहा था, पानी के जहाज का, पूछा गया आपका पेशा क्या है, तो फरमाया रद्दे बहार। आज उसी मिशन पर कायम रहने वाली जात का नाम शेरे हिंदुस्तान, नासिरे मिल्लत है और सुभान हजरात के शहजादगान हैं। लिहाजा मैं आप हजरात से कहना चाहूंगा कि फितने बहुत हैं मगर सब फितनों का रद्द करने वाली जात खानकाह हशमतिया में। आज अनकरीब अभी शहजादगाने मासूम मिल्लत हुजूर अल्लामा मुफ्ती फरजान अज़ा साहब क़िबला तशरीफ लाने वाले हैं। अनकरीब शहजादे मासूम मिल्लत हुजूर मेहरान मिल्लत तशरीफ लाने वाले हैं, हुजूर फौरान मिल्लत तशरीफ लाने वाले हैं, शहजादे नासिर मिल्लत हुजूर मनाक़िब मिल्लत तशरीफ लाने वाले हैं, शहजादे शेर हिंदुस्तान हुजूर शमाइल मिल्लत जलवागर होने वाले हैं। इन हजरात की खिताबत आप हजरात समाअत फरमाएंगे। मैं बताना ये चाहता हूँ कि यही आज का दौर है, बरेलियत के नाम पर, रज़वियत के नाम पर मौलवी निकला जिसे ततहीर तांडवी कहा जाता है, निकला और उसने लिखा अल्लाह के सामने अंबिया औलिया सब बेबस है माअल्लाह, रद्द करने वाले का नाम शेर हिंदुस्तान है। इसी मौलवी ने लिखा मंदिरों गुरुद्वारों की तरह औलिया
औलियाए किराम के मज़ारों को लिखा। रद्द करने वाली जात का नाम शेर हिंदुस्तान है। इसी मौलवी ने माअल्लाह सहाबाए किराम को जानी लिखा, खाती लिखा। रद्द करने वाली जात का नाम शेर हिंदुस्तान है। इसी मौलवी ने अपनी किताब के अंदर माअल्लाह सलातो सलाम छोड़ने की बात लिखी। रद्द करने वाली जात का नाम शेर हिंदुस्तान है। इसी मौलवी ने इस तरह से रसूमात अहले सुन्नत पर, मामूलात अहले सुन्नत पर हमला किया। उन हमलों का जवाब देने वाली जात का नाम फतावा रज़विया लेकर के ऐलान करने वाली जात का नाम कि मज़हर आला हज़रत है। और बता दिया शेर हिंदुस्तान है। बता दिया कि आला हज़रत का नाम लेकर के आए, हम ऐसे ही नहीं मानेंगे। रज़वियत का लेबल लगा करके आए, ऐसे ही नहीं मानेंगे। बरेलियत का लेबल लगा करके आए, ऐसे ही नहीं मानेंगे। आला हज़रत की किताबों की रोशनी में देखेंगे आला हज़रत के दीन पर है या नहीं है, आला हज़रत के मसलक पर है या नहीं है। आज नारा लगता है मसलक आला हज़रत का। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, बहुत जलसे सुने होंगे आप लोगों ने, बहुत तकरीरें सुनी होंगी आप लोगों ने, और नेट पर सोशल मीडिया पर भी सुनते हैं। बताओ आला हज़रत का नाम लेने वाले जितने हैं, किसी सिलसिले के हो, हर जलसे में मसलके आला हज़रत का नारा लगता है। बोली लगता है कि नहीं लगता? बोली लगता है। मगर मैं पूछता हूँ कि ये कितने लोग बताते हैं कि मसलके आला हज़रत क्या है? कितने लोगों ने बताया? बताइए कितने लोगों ने बताया क्या है मसलके आला? कुछ लोगों ने ये बताया मज़ार पे एक चादर चढ़ी हो, दूसरी न चढ़ाओ, ये है मसलक। जी। कुछ लोगों ने ये बताया मज़ार पे जाओ, चार हाथ के फासले पे रहो, हाथ न लगाओ, चूमो नहीं, ये है मसलक आला हज़रत। कुछ लोगों ने कहा कि मज़ार पे जाओ तो सजदा मत करो। सजदा करता जी, दरे जाना पर करता हूँ जब भी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। कुछ लोगों ने कहा मज़ार पे जाकर के तवाफ करते हैं, तवाफ न करो, ये हराम है। बताया कि ये है आला। कुछ मौलवियों ने तकरीरें की और कहा ताज़िया न बनाओ मुहर्रम में, ये है। कुछ मौलवियों ने कहा आला हज़रत ने औरतों को मज़ार पर जाना हराम लिखा है, ये है मसलके आला हज़रत। मगर सुनो, मसलके आला हज़रत बताऊं, आला हज़रत ने अगर औरतों के मज़ार पे जाने को हराम लिखा हो, दिखा दो, सारी जिंदगी गुलामी करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेश आला हज़रत ने ये लिखा है कि मैंने कहीं हराम नहीं लिखा। बेश बेश बेश, ये मैं दिखाऊंगा। सुभान। औरतों के मज़ार पर जाने को आला हज़रत फरमाते मैंने कहीं हराम नहीं लिखा, ये दिखाऊंगा मैं। जी सुभान। अब क्या समझ में आया? तो क्या मसला के आला हज़रत हो गया ये कि औरतों को मज़ार पे जाना जायज नहीं, ना हराम है? तो ये मसला के आला हज़रत हुआ? आला हज़रत कह रहे मैंने हराम लिखा। जी सुभान। मौलवी चिल्ला रहा कि हराम लिखा। बोलो मसला के आला हज़रत बताया कि मसला के आला हज़रत के खिलाफ बताया? बोलिए खिलाफ। मौलवी तकरीर कर रहा है, कुछ लोगों को, कुछ लोग दिल से निकले चूहे छछूंदर की शक्ल में चैलेंज मुनाजरा कर दिया, मौजू दिया। ये अबे मुनाजरा तू क्या करेगा? मुनाजरे के मैदान में आने से पहले मौजू ही दिखा करके जो भगा दे उसे कहते हैं हशमती। सुभान सुभान, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मैदान में आना न पड़ा जी, अपना मौक़िफ़ तेरी ज़बान से उगलवा दिया जी। बेशक अपना मौक़िफ़ जी तेरी ज़बान से
उगलवा दिया, चिल्ला रहा था। फतावा रज़विया में अलिफ से लेकर आखिर तक कहीं जवाब है ही नहीं, कहीं जवाब है ही नहीं, कहीं जवाब है ही नहीं। जैसे ही मौजू दिया, शराइत दिए, फिर चिल्लाया, मैंने कब कहा असल जायज़ नहीं, मैंने कब कहा असल जायज़ नहीं। अबे जब तेरी ही असल सही नहीं, सुभान अल्लाह सुभान। अबे तू ये कह भी कैसे सकता है कि असले ताज़िया जायज़ नहीं? क्या बात, हाँ कह रहे ये कह भी कैसे सकता है ताज़िये की असल को वही गलत कहेगा जिसकी असल में खुद खता होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैन पाक का रौज़ा, हुसैन पाक का रौज़ा, हुसैन पाक का रौज़ा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सरकार शेर सुन्नत, ललकार है, ललकार है। नारे हैदरी, दमदार, 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 शेर हिंदुस्तान। देखो देखो कौन आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजाद खाने मासूमे मिल्लत, शहजाद खाने मासूमे मिल्लत। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। ललकार है, ललकार है। फैज़ाने मासूमे मिल्लत, फैज़ाने नासिरे मिल्लत, शहजाद खाने मासूमे मिल्लत। ललकार है, ललकार है। फैज़ाने हुसैन आज़म, फैज़ाने हुसैन आज़म, फैज़ाने आला हज़रत। देखो देखो कौन आया। बस तशरीफ रखें, बस 2-4 मिनट के अंदर अपनी बात मुकम्मल कर दूंगा। आप देख रहे हैं जानशीन मासूम मिल्लत, शहजादे अकबर हुजूर मासूम मिल्लत, कायदे मिल्लत, काते नजरियत व सुलह कुल्लियत हुजूर अल्लामा मुफ्ती फरजान रज़ा साहब क़िबला हशमती दामत बरकातुहुल कुद्सिया जलवागर है। साथ ही साथ मुहक्किक़ अस्र काते नजरियत वहाबियत व सुलह कुल्लियत अलम बरदार हक़ व सदाकत हुजूर अल्लामा मुफ्ती फरजान रज़ा साहब क़िबला हशमती दामत बरकातुहुल कुद्सिया सुभान शहजादे हुजूर नासिर मिल्लत, आलिम ज़ीशान, फाजिल हक बयान, काते नजरियत व सुलह कुल्लियत हुजूर अल्लामा मुफ्ती मनाक़िबुल हशमत साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया जलवागर हो चुके हैं। और दीगर शख्सियात जिनका भी मैंने नाम लिया था सब तशरीफ लाने वाले हैं। आप हज़रात बस मैं अपनी आबाद मुकम्मल करूं, फिर हज़रत का खिताब होगा। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कुछ लोगों ने ये ज़हन देने की कोशिश की कि मसलके आला हज़रत ये है कि औरतों का मज़ार पे जाना जायज़ नहीं, मगर मैंने बताया कि आला हज़रत ने लिखा है कि मैंने कहीं औरतों को मज़ार पर जाने के सिलसिले में हराम लिखा ही। और असले ताज़िया क्या है? रोज़े इमाम अली मकाम। सुभान लोग चिल्ला रहे थे ताज़िया जायज़ नहीं, ताज़िया जायज़ नहीं, मगर खानकाए असमतिया ने बताया ये जो चिल्ला रहा है ये मसलके आला हज़रत नहीं है। मसलके आला हज़रत ये है कि इमाम हुसैन का रौज़ा बना करके, ताज़िया बना करके याद हुसैन मनाई जाए। मासूम मिल्लत ने अपने मदरसे में रखवाया, शेर हिंदुस्तान ने अपने मदरसे में रखवाया, नासिर मिल्लत ने अपने इदारे में रखवाया और मुरीदीन से रखवा करके असले ताज़िया बता दिया। ऐ सुलह कुल्लियो, तुम तो मर सकते हो, तुम्हारी यादें खत्म हो जाएंगी, मगर इमाम हुसैन की याद कल
और सुबह क़यामत तक मनाई जाती रहेगी। बेश बेश सुभान अल्लाह। ताजिया बंद करवाना मसलके आला हजरत नहीं है, नहीं है। लोग चिल्ला रहे थे कि 4 हाथ के फासले पे रहो, मजार को हाथ न लगाओ, चूमो नहीं। लोग बता रहे थे ये है मसलके आला हजरत। मगर खानकाह हसमतिया के इन शहजादों ने फतवा निकाल करके दिखाया कि आला हजरत फरमाते हैं अदम में अगर फासले पे रहे तब भी कोई बात नहीं, मोहब्बत में चूम लिया तब भी कोई बात। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान सुभान। ये है मसलके आला हजरत। सुभान। लोग कह रहे थे मजार पे तवाफ न करो, ये है मसलके आला हजरत। मगर फतावा रज़विया में आला हजरत लिखते हैं कि अगर मजार शरीफ के इर्द गिर्द चारों तरफ की बरकतें लेने के लिए अगर तवाफ करोगे, नियत बरकत हासिल करने की होगी तो ये जायज है। हाय 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 सुभान सुभान मसलके आला हजरत। सुभान। तो समझा ही नहीं लोगों ने, किसी और को बता रहे थे मसलके आला हजरत, मगर हकीकत में मसलके आला हजरत क्या है? मगर ये चीजें वो थी जिनको आला हजरत ने मसला आया तो बता दिया, मगर जिंदगी का मिशन नहीं बनाया। मिशन किसको बनाया? मिशन ये बनाया कि फरमाया रद्दे वहाबिया फर्ज़े आज़म है। जो फर्ज है वो मिशन है, जो फर्ज़े आज़म है वो मिशन है, वो मसलके आला हजरत है। वहाबी मस्जिद में आ जाए तो सर पर आबूदा लोग जो ताकत और कुदरत रखते हैं उन पर फर्ज है कि वहाबियों को मस्जिद से निकाले। ये है मसला। सुभान। और विसाल के वक्त सारे फिक़ह बातिला से, वहाबियों, देवबंदियों, राफियों, कादियानियों से दूर रहने का हुक्म दे करके फरमाया कि हाजिरीन पर फर्ज है कि गायबीन को इससे आगाह करें। ये है मसलके आला हजरत। इन सबको भूल गए और किसी और को मसलके आला हजरत बता करके नारा लगवाने लगे मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। इन सारे चोरों की चोरी खोलने वाले इन शहजादों का एहसान है। हाय 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 बेश बेश सुभान। शहजादों का एहसान है कि इन्होंने समझाया कि फतावा रज़विया है, मसलके आला हजरत है क्या? हाँ, जो कहते मजार पे औरतों का जाना जायज नहीं, वही लड़कियों का मदरसा खोले बैठे। जी क्या कह रहे हैं जी? मदरसा लड़कियों का, हाँ, औरतों का मजार पे जाना जायज नहीं, तो लड़कियों को मदरसे में रख करके नौजवान लड़कियों को बगैर महरम के रख करके पढ़ना पढ़वाना कहाँ जाएगा? चिल्लाते हैं मजार पे औरतों का जाना जायज नहीं, शर्म नहीं आती? बाइक पर पीछे बीवी को बिठा करके शॉपिंग करवाते हो और कहते हो मजार पे जाना जायज। हाँ, एड मदरसे में गैर हाजिरी को हाजिरी झूठ बोल करके छुट्टी लेते हो, हराम कमाई करते हो, फिर कहते हो ये मकरू वो मकरू, ये तंजीह वो तहरीर। ये मुफ्ती साहब का बहुत अच्छा। मकरू से बाद में बच, हराम से पहले बच। मदरसे में, एड मदरसे में रिश्वत दे करके नौकरी, और उसके बाद कहे कि मसलके आला हजरत। रिश्वत देना भी हराम, रिश्वत लेना भी हराम, और उसके बाद कहे कि ये हलाल नहीं, ये जायज नहीं, मजार को चूमना जायज नहीं, 4 हाथ के फासले पर रहे। 1-1 लाख 1.5 लाख का मोबाइल हाथ में, और कहते हो गरीबों का ख्याल रखो, चादर पे चादर।
जो चादर चढ़ाते हो गरीबों में दे दो, और हाथ में मोबाइल 1 लाख का, हाथ में घड़ी 1.5 लाख की, फॉर्च्यूनर से सफर, बिजनेस क्लास से सफर, फर्स्ट क्लास से सफर, और उसके बाद कहते हो गरीबों का ख्याल रखो, मजार पे एक चादर चढ़ाओ, बाकी गरीबों में। अरे अगर गरीबों का ख्याल है तो बिजनेस क्लास का सफर बंद करो, फर्स्ट क्लास का सफर बंद करो, लाख लाख की घड़ी पहनना बंद करो, गरीबों में तकसीम करो, फिर कहो कि हमें गरीबों से हमदर्दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, पैगामे मजहरे आला हजरत, शहजाद गाने मजहरे आला हजरत, नबीर गाने मजहरे आला हजरत, शहजाद गाने मासूमे मिल्लत। अगर पीरों की दुकानें दरगाह के आसपास होंगी तो 1 महीने का किराया नहीं छोड़ेंगे, और उसके बाद कहेंगे चादर मत चढ़ाओ, एक ही रखो। जरा गरीबों को बगैर किराए की दुकान भी दे दो, तब हम समझें कि हाँ गरीबों की हमदर्दी बहुत है, तब हम कहें मसलके आला हजरत का नारा लगा रहे हो। पता क्या चला, पता क्या चला, मोबाइल तो चलाएंगे, उसमें पता नहीं कैसे कैसे रिंगटोन होंगे जो हर वक्त हर मोबाइल के फोन आने के वक्त बजेंगे, मगर जुलूस में ऐलान होगा डीजे न लाया जाए। ये कौन सा मसला क्या है? रिश्वत दे करके तनख्वाहें लो, बगैर नजराना लिए हुए जलसे में ना जाओ, और फिर कहो कव्वाली सुनना कैसा। अबे सिर्फ कव्वाली में शराइत है क्या? नात पढ़ने और पढ़वाने में शराइत नहीं है? बता, आजकल नए नए लौंडे अमरत लोग नाते पढ़ रहे हैं, बता क्या ये जायज है? अगर बात है तो जो कव्वाली में शर्तें हैं तो इसमें भी शर्तें हैं। वहां दिख जाए ये शर्त है वो शर्त है, यहाँ जो है शर्तें ना दिखे। बताने का मतलब ये है, कहना ये चाहता हूँ कि मसलके आला हजरत को बयान करना अगर सीखना है तो बारगाह शेरे हिंदुस्तान में आना। सुभान सुभान, वो बताएंगे सुभान कि मसलके आला हजरत क्या है, वो समझाएंगे कि कुतुबे आला हजरत क्या है। चादर न चढ़ाई जाए, एक चादर चढ़ाओ और साल में अपने कपड़े 20-20 जोड़े, 25-25 जोड़े सिलवाओ, हर जलसे का अलग, टोपी अलग। ये जो है कतर से टोपी आई है, ये जुब्बा मदीना शरीफ से इतने रियाल में लाए हैं, उसमें जो है कढ़ाई भी हो, ये सब चीजें हो, और दरगाहों पे चादर चढ़ाने की बात है नहीं, गरीबों का ख्याल रखो। ये चादर इतनी चढ़ाने की बुजुर्गों को क्या जरूरत है? अबे बुजुर्गों को जरूरत नहीं, मोहब्बत पेश करके नजरे तवज्जो की नजर अपनी तरफ करना चाहते हैं, उन्हें जरूरत नहीं, हमें जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान। उन्हें तो उर्स की भी जरूरत नहीं, उन्हें तो फूल की भी जरूरत नहीं। जब अल्लाह के वली हैं वो खुद बख्शाए हैं, हजारों को बख्शवाएंगे, उन्हें ना फूल की भी जरूरत नहीं तो चादरी क्यों, फूल भी बन। उन्हें उर्स की भी जरूरत नहीं तो फिर उर्स में इतने खर्चे क्यों, कुमकुमे क्यों, लाइटें क्यों, ये और फिर वहाँ ये जो गुल्लक बड़े बड़े रखे गए हैं दरगाहों पे, ये किस गरीब में तकसीम किया जाता है? चादर का पैसा दुकानदार को जाए तो गरीब, और गुल्लक का पैसा अपने घर में आए तो गरीब नहीं। अगर वहाँ गरीब तो यहाँ भी गरीब। अबे तू क्या गरीब का ख्याल करेगा? गरीब का ख्याल करने वाला तो हिंदुस्तान का शहंशाह गरीब नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, ख्वाजा हिंद वो दरबार है, आला तेरा कभी महरूम नहीं, मांगने वाला
तेरा सुभान